हेलो गाइस, फाइनली जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्योरी का सीजन 4 जो उसका फाइनल सीजन वो रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। और ये कुछ महीने पहले रिलीज हुआ है, पर मुझे यूट्यूब पर वापस आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी रीजंस है मेरे पास। पहला कि मेरे जो एग्ज़ाम थे वो शुरू हो गए थे और उनकी प्रिपरेशन मुझे काफ़ी सारा टाइम चाहिए था। इसी कारण मैं बहुत महीनों से वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए सॉरी गाइस। पर अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको हर महीने में एक वीडियो तो देखने को मिल जाए। तो आज हम जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्योरी के सीजन 4 को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप डांस ऑफ मूवी से फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन दबा कर रखो ताकि वो डांस ऑफ मूवी से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कैंपस को दिखाया जाता है जो प्लेन में बैठकर बायोसिन रैली की ओर जा रहे होते हैं। कैंपस बायोसिन रैली पहुंचते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात ब्रुकलिन के पुराने साथी डैनियस से होती है, जो ब्रुकलिन के संग DLM यानी कि डांस ऑन लिबरेशन ग्रुप में काम करता था। आज जी कैंपस फैसला करते वो आर्नेस की मदद से बायोसिन फैसिलिटी के अंदर घुसेंगे और डायनासोर्स को बचाने का काम शुरू करेंगे। आधे एपिसोड में तो कैंपस की हमें लड़ाई झगड़े और उनके बीच की थोड़ी बातचीत ही दिखाई जाती है। दूसरी ओर केंजी और सैम ये लोग स्मूदी के साथ बायोसिन फैसिलिटी के गेट पर पहुंचते हैं और जहाँ सैमी और केंजी की मुलाकात लुइस टॉर्सन से होती है जो बायोसिन का CEO है। वहाँ पर इसला नुब्लार्स का टीरेक्स भी मौजूद होता है जिसे हम रेक्सी बुलाते हैं। केंजी लुइस टॉर्सन से मिलता है और टॉर्सन केंजी को पहचान जाता है वो कौन का बेटा है। जहाँ केंजी टॉर्सन से बम्पी को खरीदने की मांग करता है, पर टॉर्सन शुरुआत में तो नहीं मानता पर बाद में मान जाता है। और वहाँ पर हमें टीरेक्स और जिग्नोटोसॉरस की एक छोटी सी बैटल भी दिखाई जाती है जहाँ टॉर्सन केंजी और सैमी को लेकर बायोसिन फैसिलिटी के अंदर जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें टाइल्फोसॉरस का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो पैरासोल्फस का शिकार कर रहा होता है। दूसरी ओर हमें कैंपस को दिखाया जाता है जो आर्नेस के सारे बायोसिन फैसिलिटी में खुद जाते हैं और ब्रुकलिन आर्नेस को अपने दर्द का बहाना बनाकर उसे वहाँ से मेडिकल किट लेने भेज देती है और साथ में आर्नेस का की कार्ड भी चुरा लेती है, जिससे डेनियस ब्रुकलिन से नाराज हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक ब्रुकलिन दूसरों का फायदा उठा रही है और सबको धोखा देने का काम ही कर रही है अभी भी। दूसरी ओर टॉर्सन केंजी और सैमी को फोर्ड के जरिए बम्पी के पास भेजने की तैयारी कर रहा होता है। फोर्ड में आते ही केंजी और सैमी उसमें बैठ जाते हैं और बम्पी के पास चले जाते हैं टॉर्सन को छोड़कर। ब्रुकलिन और रियस कई सारा डेटा चेक कर रहे होते हैं। उसी बीच उन्हें एक पिंजरे में एट्रोसिरैप्टर कैद मिलता है। कैंपस एक साथ आते हैं और वो लोग एक सीक्रेट बेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एट्रोसिरैप्टर्स को ट्रेन करा जा रहा होता है और वहाँ पर एट्रोसिरैप्टर को जबरदस्ती आपस में लड़वाया जा रहा होता है और उन्हें शिकार की बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही होती है। पर एट्रोसिरैप्टर चालाकी से वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्टों को मार देते हैं और साथ में कैंपस में अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर केंजी और सैमी फाइनली बम्पी के पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें कुछ समय बाद एहसास हो जाता है कि डॉर्सन ने उन्हें धोखा दिया है और वो लोग टाइल्फोसॉरस के इलाके में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में कैंपस काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि वो लोग एट्रोसिरैप्टर्स ऐसा होते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो जल्द से जल्द बायोसिन को ऐसा करने से रोकेंगे। कैंपस को उस लैब से बाहर आते ही हेनरी वू मिलता है, जिससे कैंपस देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। कैंपस हेनरी वू को पकड़ लेते हैं। हेनरी वू अपने अच्छा बनने का रीज़न बताते हैं और ये बताते हैं कि वो डायनासोर्स का जो डेटा है वो कहाँ कलेक्ट करके रखा है बायोसिन ने, जिससे कैंपस हेनरी वू को विश्वास करते हैं और उस डायनासोर के डेटा को खत्म करने चले जाते हैं। दूसरी ओर कैमी, सेंजी और स्मूदी ये तीनों टाइल्फोसॉरस से फाइट करते हैं और उनसे बचते हुए किसी तरह कैंपस तक पहुंच जाते हैं। कैंपस रीयूनाइट होते हैं और फिर जिससे कैंपस फैसला करते हैं कि वो बम्पी को बचाएंगे और साथ में डायनासोर के डेटा को खत्म करेंगे ताकि बायोसिन डायनासोर को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, जिससे कैंपस डेटा को डिस्ट्रॉय करने और बम्पी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें कैंपस को दिखाया जाता है जो आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं। कैंपस को पता चलता है वो गलत आउटपोस्ट पर आ गए हैं और उन्हें यहाँ से दूसरा आउटपोस्ट पर जाना होगा। कैंपस के बीच की यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत भी मैंने करी जाती है। चाहे से वहाँ पर टीरस आ जाता है जो पैकेराइनोसॉरस ग्रुप पर हमला कर देता है। कैंपस बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर भागते हैं और फिर कैंपस दूसरे आउटपोस्ट पर पहुँचते हैं। केंजी और ब्रुकलिन के बीच की हमें थोड़ी बहुत यहाँ बातचीत भी दिखाई जाती है। कैंपस को पता चलता है वो फिर से गलत आउटपोस्ट पर आ गए और उन्हें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जिग्नोटोसॉरस हमला कर देता है। कैंपस जिग्नोटोसॉरस से बचकर एक जगह पर छुप जाता है, पर जिग्नोटोसॉरस वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता
अचानक से वहाँ पर टीरेक्स आ जाता है और जिग्नोटोसॉरस से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिससे कैंपस जिग्नोटोसॉरस और टीरेक्स की लड़ाई का फायदा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली इस बार कैंपस सही आउटपोस्ट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कैंपस वो डेटाबेस ढूंढ लेते हैं और उन सभी फाइलों को डिलीट करने का काम शुरू कर देते हैं और साथ में कैंपस बैकअप फाइल्स को भी जलाकर राख कर देते हैं। कैंपस एक्साइटेड हो ही रहे होते हैं क्योंकि अब वो का डेटाबेस का ख़त्म करने वाला काम पूरा हो गया, मतलब फाइल्स खत्म करने का काम पूरा हो गया। अब वो लोग बम्बी को जाकर बचा सकते हैं। तो उससे पहले ही वहाँ पर कॉटलस की एंट्री हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कॉटलस को दिखाया जाता है जो कैंपस को देख लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश में लग जाता है। कैंपस, ब्रुकलिन और सैमी, बैन ये तीनों बम्पी की लोकेशन को पता करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बम्पी की लोकेशन पता चल भी जाती है। केंजी और डेनियस कॉटलस से ध्यान भटकाते हैं जिससे बाकी सभी लोग गाड़ी में बैठ सकें, पर डेनियस पीछे छूट जाता है और वो कॉटलस को बेहोश करने की कोशिश करता है जिसमें वो एक पल के लिए कामयाब भी हो जाता है, जिससे कैंपस कॉटलस से बचकर वहाँ से भाग जाता है। पर कॉटलस तब भी उनका पीछे नहीं छोड़ता और कैंपस की गाड़ी को पकड़कर उसे हवा में उड़ाकर ले जाता है। पर कॉटलस पर क्योंकि डाक का असर, बेहोशी की दवाइयों का असर हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे करके बेहोश होने जाता है और उसके हाथ से गाड़ी छूट जाती है जिससे कैंपस की गाड़ी सीधा पेड़ के ऊपर जाकर गिरती है और पेड़ के ऊपर ही अटक भी जाती है। कैंपस को हो जाता है और वो पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और फाइनली कैंपस जेन पर भी आ जाते हैं। अचानक से वो गाड़ी भी पेड़ से नीचे गिर जाती है और उस गाड़ी का हॉर्न चालू हो जाता है जिससे डायनासोर्स उस गाड़ी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और कैंपस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ब्रुकलिन सभी डायनासोर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है पर बैन ऐसा करने से उसे बचा लेता है जिससे एक स्टेगोसॉरस बैन और ब्रुकलिन पर हमला कर देते हैं जिससे बैन को काफी गंभीर चोट लग जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में कैंपस बैन के घाव को ठीक करने का काम कर रहे हैं। कैंपस मां से सभी बच्चे कुछ डायनासोर्स को भगा देते हैं जिससे डेनियस और केंजी और बाकी सभी लोग बैन को उठाकर एक फैसिलिटी की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें एक मेडिकल किट मिल जाएगी जिससे वो बैन का इलाज कर सकते हैं। कैंपस बैन को फैसिलिटी की ओर लेकर पहुंच रहे होते हैं पर बीच में कैंपस का हमला जले हुए लोकस से हो जाता है और हम जानते हैं कि ये लोकस जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर टॉर्सन ने जलाए थे अपना सबूत मिटाने के लिए। कैंपस किसी तरह थेरोसॉरस से बचते हुए क्या बैन को फाइनली फैसिलिटी के अंदर ले आते हैं। बैन की हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। कैंपस बैन का इलाज करने के लिए मेडिकल किट ढूंढ रहे होते पर उन्हें मेडिकल किट के अंदर ज़्यादा सामान नहीं मिलता जिससे वो बच्चे कुछ चीज़ों से ही बैन का इलाज करते हैं। सैमी और ब्रुकलिन के बीच वापस फ्रेंडशिप हो जाती है जिससे सैमी और ब्रुकलिन साथ में मिलकर बम्बी को ढूंढ लेते हैं और वो लोग बम्बी को लेकर सीधा बैन के पास पहुंचते हैं जिससे बैन बम्बी और स्मूदी को आपस में मिला देता है और साथ में वहीं पर ही एक साइलेंसर बचता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में कैंपस साइलेंसर के बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं जिससे ब्रुकलिन और डेनियस को पता चलता है कि ये मेंटोकॉप की तरह डायनासोर माइंड कंट्रोलिंग चिप वाली तरीके का है जिससे सभी डायनासोर्स को एक जगह इकट्ठा करा जा रहा है ताकि वो लोग आग से बच सकें। जिससे बैन पूछता है कि बम्बी उनके साथ क्यों नहीं जा रही, तो जिससे ब्रुकलिन बताती है कि बैन बम्बी की जो चिप है उसे अपग्रेड करने का काम दिया गया था पर अभी तक बम्बी की चिप अपग्रेड नहीं हुई जिससे बम्बी मेंटोकॉप के सभी डायनासोर्स के तरह ही मेंटोकॉप के कंट्रोल में नहीं है। बैन की हालत थोड़ी और बिगड़ने लग जाती है जिससे डेनियस और ब्रुकलिन बैन का इलाज करने के लिए दूसरी मेडिकल किट लेने जाते हैं। केंजी मई बैन के साथ रुकता है। सैमी और ये दोनों बम्पी और स्मूदी को सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए जाते हैं। ब्रुकलिन और डेनियस दोनों लोग मिलकर बैन के लिए दूसरी मेडिकल किट ढूंढने जाते हैं। वहां पर हम एक और केज में डायल्फोसॉरस कैद होता है। दूसरी ओर बायोसिन सभी जंगल में मौजूद डायनासोर्स को आग से बचाकर बायोसिन फैसिलिटी के अंदर ला रहे होते हैं। सैमी और यस भी बम्पी और स्मूदी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। डेनियस और ब्रुकलिन थेरोसॉरस से बचते हुए किसी तरह बायोसिन फैसिलिटी के अंदर पहुंचते जहां उन्हें फिर से आर्नेस मिलता है। आर्नेस और उसके कुछ साथी अभी भी बायोसिन फैसिलिटी के अंदर फंसे होते क्योंकि उनके पास की कार्ड नहीं होता। जब ब्रुकलिन आर्नेस के की कार्ड की मदद से आर्नेस और बाकी लोगों के लिए पॉट मंगवाकर आर्नेस को वहां से एयरपोर्ट की ओर भेज देती है। साथ में एक पॉट और बैन और केंजी के लिए भेज देती ताकि केंजी और बैन भी एयरपोर्ट पहुंच सके। पर दूसरी ओर डायल्फोसॉरस का एक पूरा ग्रुप
आकर केज के अंदर फंसे हुए डायलोफोसोरस को आज़ाद कर देता है और साथ में पूरा डायलोफोसोरस का ग्रुप केंजी और बैन के पीछे पड़ जाता है। केंजी डायलोफोसोरस के पीछे फंस जाता है पर वो बैन को वहां से सही सलामत निकाल देता है। बैन ये सारी बात डेनियस और ब्रुकलिन को फोन पर बताता है और फिर बैन कोशिश करके किसी तरह पॉड में जाकर बैठ जाता है। केंजी भी मौके पर वहां पर आ जाता है और केंजी और बैन पॉड में बैठकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 8 के अंदर सैमी और यस सभी डायनासोर्स के बीच में फंस जाते हैं पर वो फाइनली बम्पी को उस बायोस्फीयर फैसिलिटी के अंदर लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं। केंजी और बैन का पॉड बीच में ही रुक जाता है क्योंकि पावर सप्लाई कट हो जाती है और ये हम जानते हैं कि पावर सप्लाई को कट करने वाले जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की टीम क्लेयर और एली होते हैं। ब्रुकलिन किसी तरह पावर को रिपोर्ट कर देती है जिससे बैन और केंजी अब एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे पर केंजी को रास्ते में पता चल जाता है कि वो लोग एयरपोर्ट की ओर नहीं जा रहे बल्कि पावर रिपोर्ट होने के कारण उनका जो पॉट है वो वापस उल्टी दिशा में जा रहा है और यही बात डेनियस और ब्रुकलिन को भी पता चल जाती है जिससे डेनियस बैन और केंजी को लेने जाता है और ब्रुकलिन रियस और सैमी को बचाने चाहती है पर बीच में ब्रुकलिन और डेनियस बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ब्रुकलिन सैमी और रियस को बचाने में कामयाब हो जाती है। डेनियस को पता चलता है कि डॉर्सन भी एक पॉड में बैठकर वहां से बायोस्फीयर फैसिलिटी से निकल चुका है पर हमें पता है कि डॉर्सन आगे जाकर डायलोफोसोरस द्वारा मार दिया जाएगा जैसा हमें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया गया था। बैन की हालत और बिगड़ने लग जाती है जैसे केंजी बैन को लेकर पॉट से निकल जाता है और रास्ते में उन्हें डेनियस मिल जाता है। पूरा कैंपस का ग्रुप रीयूनाइट होता है। केंजी डेनियस और बाकी सभी कैंपस बैन को लेकर हेलीपैड की ओर जा रहे होते ताकि वो हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकल सके। पर कैंपस जैसे बाहर आते हैं उन्हें वहां पर हेलीकॉप्टर तो नहीं दिखता पर टीरेक्स और थेइजोनोसॉरस दिखाई देते हैं। टीरेक्स और थेइजोनोसॉरस ने अभी कुछ समय पहले ही जिग्नोटोसॉरस को मारा है जैसा हमें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर दिखाया गया था। कैंपस आसमान में देखते तो उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई दे जाता है और इसी हेलीकॉप्टर के अंदर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की टीम बैठी होती है जो बायोस्फीयर फैसिलिटी से निकल जाती है। कैंपस अब बायोस्फीयर फैसिलिटी में फंस जाता है और बैन की हालत पूरी तरीके से बिगड़ जाती है अब जिससे बैन को अलग ही टाइप के ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में कैंपस को समझ नहीं आ रहा था वो बैन की मदद आखिरकार कैसे करे। बैन अपने आखिरी शब्द बोल रहा होता है और साथ में केंजी को याद आता है कि वो जिया की कार की मदद से निकल सकते हैं जो अभी बायोस्फीयर फैसिलिटी के एक गेट के पास खड़ी है। ब्रुकलिन और केंजी उस कार को लेने जाते हैं तभी वहां पर एट्रोसिरैप्टर्स भी आ जाते हैं जिनका सैमी और रियस मिलकर सामना करते हैं। केंजी कार को वहां पर ले आता है और कैंपस कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। एट्रोसिरैप्टर अब भी कैंपस का पीछा कर रहे होते हैं। बीच में कैंपस की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और एट्रोसिरैप्टर्स कैंपस को चारों जगहों से घेर लेते हैं। तभी वहां पर जुरासिक फ्रेंचाइजीज का यानी कि अपना टैक्सी वहां पर आ जाती है जो एट्रोसिरैप्टर्स से लड़ना शुरू कर देती है। कैंपस टीरेक्स और एट्रोसिरैप्टर्स का लड़ाई का फायदा उठाकर वहां से निकल लेते हैं। टैक्सी अकेले एट्रोसिरैप्टर्स का सामना नहीं कर पा रही होती तभी वहां पर दो और टीरेक्स आ जाते हैं जो लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क के होते हैं। टीरेक्स का ग्रुप एट्रोसिरैप्टर्स के ग्रुप पर फाइनली भारी पड़ना शुरू हो जाता है जिससे सभी एट्रोसिरैप्टर्स वहां से बचकर भाग जाते हैं। कैंपस भी गाड़ी को लेकर लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं बायोस्फीयर फैसिलिटी के अंदर से निकल जाते हैं। कैंपस फाइनली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और बैन को हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। केंजी भी बैन के साथ हॉस्पिटल जाता है ताकि वो बैन की देख रेख कर पाए। बायोस्फीयर फैसिलिटी कुछ लोगों को कुछ मदद की जरूरत पड़ती है ताकि वो डायनासोर का ध्यान रख पाए जिससे कैंपस उनकी मदद के लिए जाते हैं। इस पूरी घटना के कुछ महीनों बाद का दिन दिखाया जाता है जहाँ कैंपस अब एक साथ रह रहे होते हैं और रियस बताती है कि वो डॉक्टर हेनरी वू के साथ इन खतरनाक लोकस का इलाज ढूंढ निकालने में हेनरी वू की मदद करी। सैमी टेक्सास के बारे में बता दी कि बायोस्फीयर फैसिलिटी के लोकस के कारण जितने भी लोगों को परेशानी हुई वो फाइनली अब सब लोग टेक्सास में अपनी नई फार्मिंग कर सकते हैं। ब्रुकलिन की फैमिली को पता चल जाता है वो जिंदा है और इस बात से ब्रुकलिन की फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। टेरिस बताता है कि वो बायोस्फीयर फैसिलिटी में रहकर वहाँ के सभी डायनासोर का ध्यान रख रहे हैं खासकर बम्पी और स्मूदी और का ध्यान। फिर हमें बैन की गर्लफ्रेंड जिया दिखाई जाती है जो बैन को लेकर कैंपस के पास आती है जिससे कैंपस बैन को सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। कैंपस को एक साथ टाइम बिताते हुए और बातचीत करते हुए हमें दिखाया जाता है और इसी शानदार एंडिंग के संग जुरासिक वर्ल्ड क्यूरियोसिटी का सीजन 4
खत्म हो जाता है। ये था जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस 3 का फाइनल सीजन। अगर आपको ये सीजन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन दबा के रखो। अगर आपको ऐसे ही डांस और कंटेंट्स और देखने तो चैनल पर बने रहो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Innocent say I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless.